बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि अमेज़ॉन की क्लास में मैं हूँ मेराज नबी भट्टी, और फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि ई कॉमर्स के एडवांटेजेस, ई कॉमर्स के प्रोसेस, डिसएडवांटेजेस, ई कॉमर्स क्यों ज़रूरी है, ये सारा कुछ हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया कि वाई ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स को हम क्यों चूज़ करें एज ए कैरियर के हिसाब से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो है अमेज़ॉन सेलिंग मॉडल के ऊपर। अमेज़ॉन सेलिंग मॉडल बेसिकली क्या होता है कि अमेज़ॉन के ऊपर जो सेल हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट आपके सेल हो रहे हैं, वो अमेज़ॉन के उनके कुछ मॉडल्स हैं जिस मॉडल के तहत जो है यूज़र अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि सेलिंग मॉडल किस तरह से काम करते हैं और होते क्या हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि दो टाइप्स के जो है ना मॉडल्स होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन जो जिसके ऊपर काम करता है वो एक होता है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, और दूसरा मॉडल होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का क्या मतलब है, तो आज हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सेलिंग मॉडल यूज़ होता है अमेज़ॉन के ऊपर, वो सेलिंग मॉडल हमारा यूज़ होता है रिटेल आर्बिट्रेज। रिटेल आर्बिट्रेज का मतलब है कि जब आप अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, और जब आपको अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं तो आप उनको परचेज़ करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से, और उनको सेंड कर देते हैं जो भी बायर्स परचेज़ करने वाले की जो भी एड्रेस है उस पे जो है ना सेंड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्रेज। उसके बाद जो दूसरा मॉडल जो है ना यूज़ होता है वो होता है ड्रॉप शिपिंग में। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, हम सेलिंग ब्रांड्स को जो है ना हम सेल करते हैं, और वहाँ पर आप किसी एक होलसेलर से या मल्टीपल होलसेलर से आप कांटेक्ट करते हैं, और उनसे जो है ना रीसेलर सर्टिफिकेट और उनसे जो भी इनवाइसेस हैं वो आप परचेज़ कर लेते हैं। जब आप से वो परचेजिंग की रीसेलर सर्टिफिकेट, रीसेलर इनवाइसेस परचेज़ करते हैं, तो फिर आप जो भी अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर आपको रिसीव होगा, और आप उस होलसेलर को भी कह सकते हैं कि भाई हमारा ऑर्डर जो आपको हमें जो है ना ऑर्डर रिसीव हुआ है, और ये ऑर्डर आप फलां बायर की एड्रेस के ऊपर सेंड करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि FBA और FBM मॉडल। FBA मॉडल क्या होता है कि जहाँ पर आप अपनी इन्वेंट्री, आप अपने प्रोडक्ट्स 500, 1000, 200 यूनिट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप अमेज़ॉन के ऊपर सेंड कर देते हैं। जब आप अमेज़ॉन के ऊपर सेंड करते हैं तो अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई होती है। आपकी इन्वेंट्री, आपकी लिस्टिंग अमेज़ॉन वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी लिस्टिंग कंप्लीट की हुई है। अब जो भी ऑर्डर आपको मिलेंगे अमेज़ॉन वेबसाइट के ऊपर, तो अमेज़ॉन उसको अपने वेयर हाउस से जो भी आपने प्रोडक्ट वहाँ पर दिए हुए वहाँ से उसको लेबल करेगा, पैकिंग करेगा, ये सारी चीज़ें करके और कस्टमर को सेंड कर देगा। इस मॉडल को हम कहते हैं FBA मॉडल। FBA मॉडल का मतलब है कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की, सोर्स की किसी और कंट्री से, किसी और शॉप वाले से, कहीं से भी आपने प्रोडक्ट जो है ना परचेज करके उसको अमेज़ॉन वेयर हाउस पे रखवा दिया। अब अमेज़ॉन वेयर हाउस पे रखवा दिया, अब जो उनकी पैकिंग, उनकी जो है ना डिलीवरी, लेबलिंग, पैकिंग, ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन खुद परफॉर्म करेगा और कस्टमर को सेंड कर देगा। एक तो ये मॉडल है FBA मॉडल। दूसरा मॉडल है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज की, उसको आपने अपने प्राइवेट वेयर हाउस पे उसको आपने रखा,
अब अमेज़ॉन के ऊपर जो भी आपको ऑर्डर मिला, वाट एवर जो भी ऑर्डर आपको अमेज़ॉन के ऊपर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड 1 2 4 जितने भी ऑर्डर्स आपको मिले, आपने क्या किया कि आप अब फुलफिलमेंट बाय FBM मॉडल में क्या होता है कि अब आपको लेबलिंग भी खुद करनी है, पैकिंग भी खुद करनी है, और आपको पैकिंग करके आपको जो है कस्टमर के एड्रेस पे भेजना भी खुद है। तो अमेज़ॉन की जो सर्विस है, कोरियर जो है डिलीवरी सर्विस, कि आप अमेज़ॉन की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी कि आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, आप वो ऑर्डर को ओपन करेंगे और आप अमेज़ॉन वालों को कहेंगे कि ये ऑर्डर, इनकी पैकिंग, लेबलिंग जो भी है वो सारी मैं कल 6 बजे तक कंप्लीट कर लूँगा या कल 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। आपकी गाड़ी, अमेज़ॉन की गाड़ी आएगी आपके प्राइवेट वेयर हाउस से, वो प्रोडक्ट लेकर और कस्टमर के पास सेंड कर देगी। तो इस मॉडल को हम कहते हैं FBM मॉडल। इस मॉडल के अंदर प्रॉफिट डेफिनेटली ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी वेयर हाउस की कॉस्टिंग है, वेयर हाउस की कॉस्ट है, वेयर हाउस के चार्जेस हैं, वो सारे आपके जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। वो आप ही के ही पे आप अपने वेयर हाउस के चार्जेस आप खुद ही बेयर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं FBM मॉडल। FBM मॉडल और दूसरा होता है FBM मॉडल। FBM मॉडल में आपने प्रोडक्ट परचेज की, अमेज़ॉन वालों को दे दी, अमेज़ॉन वाले खुद उसकी पैकिंग, लेबलिंग करके आगे जो है ना कस्टमर को सेंड करेंगे। FBM के अंदर जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की लेबलिंग करना, पैकिंग करना और अमेज़ॉन के ऊपर सेंड करना। और इस मॉडल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ पैकिंग जो होती है, मीन्स के बॉक्सेस जो होते हैं वो परचेज़ करते हैं बाज़ार से, और दूसरा आपको चाहिए एक छोटा सा प्रिंटर चाहिए जहाँ से आप लेबल प्रिंट करेंगे, उस बॉक्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट को पैक करेंगे और उनकी जो है ना ट्रांसपेरेंट टेप जो होती है वो आप लगाकर अपना एड्रेसेस लगाकर उनको खुद जो है ना वो सेंड कर देंगे। तो इस मॉडल को हम कहते हैं FBM मॉडल। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में जब आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड जो है ना आप सेल करते हैं, तो ब्रांड सेल करने के लिए आपको परमिशन तो चाहिए। अमेज़ॉन आपसे कहता है कि भाई आप जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई कोलगेट, पेंटीन, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अब इन ब्रांड्स को जब आप सेल करेंगे तो अमेज़ॉन आपको परमिशन तो देगा कि ठीक है आप सेल करें, लेकिन जैसे ही आपकी सेलिंग स्टार्ट होगी तो अमेज़ॉन आपसे जो है ना अप्रूवल मांगेगा। ठीक है, आप ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या आपके पास इनवॉइस है कि आपने ये प्रोडक्ट उसी कंपनी से परचेज़ की है, या आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट है कि आपको कंपनी ने अथोराइज़ किया है कि आप हमारी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन आपसे ये 2-3 चीज़ें मांगेगा, आप उस अमेज़ॉन को प्रोवाइड करेंगे तो अमेज़ॉन आपको परमिशन दे देगा कि आप हमारी प्रोडक्ट सेल करें। अब देखिए, जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, वो तो आपको मना नहीं करेंगी कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट जो है ना सेल ना करें। एक कस्टमर आया, दूसरा कस्टमर आया, तीसरा कस्टमर आया, उसने कहा मैं भी आपकी प्रोडक्ट सेल करूंगा, तीसरा आया, उसने कहा मैं भी आपकी प्रोडक्ट सेल करूंगा। बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी प्रोडक्ट को जो है ना सेल करते रहेंगे। वो कंपनी की तो सेलिंग हो रही है, वो कहेगा जो भी सेल करें, लेकिन वो रीसेलर सर्टिफिकेट, इनवॉइसेस वो आपको लाजमी चाहिए अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने के लिए। वो हम देखेंगे जब हम अकाउंट क्रिएशन में जाएंगे और लिस्टिंग करेंगे, तो फिर हम वहाँ पर देखेंगे कि हमें उन इनवॉइसेस को, उन लिस्टिंग को किस तरह से जो है ना अपलोड किया जाए अमेज़ॉन के ऊपर। तो जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप ब्रांड्स को सेल करते हैं। कोई भी जो है ना बड़ा ब्रांड है उसको आप सेल करते हैं, तो उसमें आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एडवर्टीज़मेंट, रेटिंग, रिव्यूज़ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन ब्रांड्स को जो कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं उनकी रेटिंग्स, रिव्यू और उन सब के मीन्स के रैंकिंग वो बिल्कुल हाई होगी। तो आपको ये चीज़ भी जो है आपकी
माइनस हो जाएगी, आपके प्रॉफिट में आ जाएगी। जस्ट आपको उन होलसेलर से, उन कंपनी वालों से बात करना होगा कि आप मुझे 1500 प्रोडक्ट्स जो है वो दें और उनसे इनवाइस लें, और कम से कम प्राइसेस अगर आपको मिलती है और आप अमेज़ोन के ऊपर जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल हो रही है और उससे कम प्राइस में आपको मिल रही है, तो आप उसकी कैलकुलेशन करके अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग हम क्या करते हैं कि ब्रांड्स को सेल करते हैं और वही चीज़ हम किसी और सोर्सेज से देखते हैं और वहाँ से अमेज़ोन के ऊपर सेल कर देते हैं। दूसरी चीज़ आती है होलसेल। होलसेल में क्या होता है कि इन अ होलसेल वी परचेज अ फ्यू पीसेस लाइक 3 to 5 pieces, 30 to 50 pieces depending on the demand and ship to Amazon FBA. Then Amazon will ship your product. अब होलसेल में क्या होता है कि आपने 30-35 और इतने प्रोडक्ट्स आपने कुछ जो है वो परचेज और अमेज़ोन के ऊपर FBA करवा दिया। FBA का मतलब है कि आपने वो प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर रखवा दी। अब अमेज़ोन आपकी वो प्रोडक्ट खुद जो है आगे कस्टमर तक डिलीवर, पैकिंग और वो सारी चीज़ें अमेज़ोन खुद परफॉर्म करता है। तो जब आप होलसेल कर रहे हैं तो होलसेल में भी दोनों मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि अमेज़ोन आपकी पैकिंग करे, सेंड करे, वेयर हाउस में रखे, या फिर आप खुद मर्चेंट खुद जो है ना उसको पैक करे और सेंड करे और अपने वेयर हाउस पे रखे। वो इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हम ड्रॉप शिपिंग में ये करते हैं कि हमें अमेज़ोन के ऊपर हमने लिस्टिंग बना दी, 300, 400, 200 प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना दी और मार्केट से वो चीज़ें हमें मिल भी रही हैं कम दाम पे और अमेज़ोन के ऊपर वो हाई उनकी प्राइसेस है बहुत ज़्यादा हैं, सेल हो रही हैं। तो हमने क्या किया कि वहाँ से प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्टिंग कर दी, जो भी ऑर्डर मिला हमने मार्केट से परचेज़ किया और अमेज़ोन को सेंड कर दिया कि ये हमारी प्रोडक्ट आगे जो है ना सेंड करो। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब दूसरा जो मॉडल हम यूज़ करते हैं उसका नाम है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि बेसिकली प्राइवेट लेबल कि आप अपना कोई प्रोडक्ट, आपने अपना कोई प्रोडक्ट जो है ना इंडस्ट्री फैक्ट्री से बनवाया, वो प्रोडक्ट आपका जो है वहाँ पर सेल करना चाहते हैं अमेज़ोन के ऊपर। अब ये पेन, ऐसी पेन अगर आप किसी भी जो है फैक्ट्री वालों को कहेंगे कि मुझे इस तरह की एक पेन बना कर दें, तो वो आपको बना कर दे देंगे। 1000, 2000, 3000 जितने भी पीसेस आप कहेंगे वो आपको ये पेन आपको बना कर दे देंगे। प्राइवेट लेबल में क्या आता है कि आप अपना खुद का कंपनी का एक लोगो बनवाते हैं, वो लोगो उस पेन के ऊपर पेस्ट करवाते हैं, लेबल अपना खुद लगाते हैं कि फॉर सपोज ये एक पेन है, एक कंपनी का नाम होगा, आपने अपना कोई प्रोडक्ट जो है ना बनवाया, उसको आपने अपना नाम दे दिया। तो इस सेलिंग मॉडल को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। और ये प्राइवेट लेबल अमेज़ोन के ऊपर अब आपने वो सारी प्रोडक्ट्स तैयार करवा कर, वो सारी प्रोडक्ट्स बनाकर आपने अपना लोगो वहाँ पर लगा दिया, अपना लेबल अपना उसके ऊपर लगा दिया, और अब आपके पास दो मॉडल्स हैं कि आप वही प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर अमेज़ोन वेयर हाउस में रखवाते हैं, FBA करवाते हैं, या FBM करवाते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं। तो इस सेलिंग मॉडल को हम कहते हैं वी कॉल इट प्राइवेट लेबल। मीन्स कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, आप अपनी प्रोडक्ट जो है ना बनवाएं और उनके ऊपर जो है वो अपना नाम, अपना लोगो जो है वो रखवाएं। जैसे फॉर सपोज ये एक मार्कर है, ठीक है, बोर्ड मार्कर। अब ये बोर्ड मार्कर जो है आपने इस बोर्ड मार्कर को एक फैक्ट्री से बनवाया, ठीक है। अब ये बोर्ड मार्कर किसी एक कंपनी का होगा, किसी एक कंपनी का नाम होगा, किसी एक कंपनी का लोगो से ये बोर्ड मार्कर मार्केट में बिक रहा है। तो ऐसे बोर्ड मार्कर्स बहुत सारे लोग जो है ना मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इसकी सेलिंग भी ज़्यादा है, मैं अपना जो है ना एक मार्कर जो है बोर्ड मार्कर जो है ना क्रिएट करवाऊँ। आप फैक्ट्रीज में बात करेंगे, उनके ऊपर आप नाम असाइन करेंगे, लोगो असाइन करेंगे और अमेज़ोन के ऊपर सेंड करेंगे, लिस्टिंग करेंगे। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा आपका प्राइवेट लेबल।
या मैं आपको और बताऊं, जैसे बेडशीट्स होती हैं, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गए, वहाँ पर आपने फैक्ट्री में उन लोगों से बात की कि मुझे बेडशीट्स चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, जो भी डिज़ाइंस हैं आपने उनसे डिज़ाइन जो है ना फिक्स किया, डिज़ाइन को कंफर्म किया और उनके ऊपर आपने अपना ब्रांड नेम यूज़ किया, बेडशीट्स के ऊपर अपना लेबल लगवाया, 500, 1000, 2000 बेडशीट्स आपने बनवाई, अमेज़ॉन के ऊपर सेंड कर दी, अब अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग कर दी। अब जो भी प्रोडक्ट आपकी सेल होगी अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन उसको खुद पैक करके और कस्टमर को आगे सेंड कर देगा। तो ये हो गया आपका प्राइवेट लेबल, आपका अपना प्रोडक्ट जो आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल करें। तो अमेज़ॉन के ऊपर मोस्टली जो है 70% लोग जो है वो प्राइवेट लेबल के ऊपर काम करते हैं, प्राइवेट लेबल ही जो है ना वो अपना प्राइवेट लेबल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करवा रहे होते हैं। अब होता है ब्रांड बिल्डिंग, कि आप अपना ब्रांड किस तरह से बनाएं, किस तरह से आप अपनी ब्रांड्स, यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड एंड वेरिएशन, वन ब्रांड इन डिफरेंट कैटेगरी। एक ब्रांड आपने बनाया, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस आपने बनवाई, उसकी डिफरेंट मीन्स के कैटेगरीज बनाई, आपने अपना एक ब्रांड तैयार किया और मार्केट के अंदर लेकर आए, उसको हम कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, तो अमेज़ॉन के अंदर जो काम होता है, एक तो होता है प्राइवेट लेबल के, जैसे बेडशीट का मैंने एग्जांपल दिया कि बेडशीट मार्केट के अंदर जो ना दर्जनों लोग बेडशीट सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट। उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, आपका लोगो और आपका जो है लेबल, ब्रांड नेम जो होगा वो आपको वहाँ पे देना होगा कि आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड का नाम क्या है और आपके कंपनी का लोगो क्या है। ये 2 चीज़ें आपको लाजमी बनवानी होगी ताकि आप अपना प्रोडक्ट, आप अपना प्राइवेट लेबल जो है वो यूज़ कर सकें। आगे चल के हम देखेंगे कि प्राइवेट लेबल और होलसेल और ये सारी चीज़ें हम किस तरह से इनको जो है यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं अमेज़ॉन की एनालिटिक्स को। अगर हम डिस्कस करें तो अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन बेसिकली क्यों ज़रूरी है, एज अ कैरियर पाथ क्यों चूज़ करें, क्या ज़रूरत है कि हम अमेज़ॉन के ऊपर अपना कैरियर, अपना टाइम, पैसा, ये सारी चीज़ें हम अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ करें। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर ये कुछ मैं आपको फिगर्स देने जा, जिसकी मदद से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वाकई इस मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या दूसरों की प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर सेल करवा सकते हैं। क्यों? अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है 2.7 बिलियन पॉपुलेशन, मीन्स के लोग जो है हर मंथ अमेज़ॉन की वेबसाइट को विजिट करते हैं। हार्डली हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 7 बिलियन, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, 8 बिलियन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी। तो 2.7 बिलियन पीपल आर विजिटिंग द अमेज़ॉन ऑन एवरी मंथ। इट मीन्स के इस मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि इतने लोग इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं और 2.7 बिलियन अगर लोग यूज़ करते हैं तो आपकी अगर प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्टिंग आपने की हुई है, उनमें से 10, 15, 20, 50 लोग भी वहाँ से अगर परचेज करते हैं तो 2.7 बिलियन का कितना परसेंटेज होगा? वेरी सिंपल। और अमेज़ॉन के ऊपर कितने एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं? ऑलमोस्ट अराउंड 350 मिलियन एंड अबव प्रोडक्ट्स जो है ना अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। 350 मिलियन प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर्ड है, जिसमें से 12 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है ना अमेज़ॉन खुद सेल करता है। ठीक है, 12 मिलियन अमेज़ॉन खुद सेल करता है एंड 350 मिलियन मतलब रिमेनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आप में और दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट लोग हैं, वो अमेज़ॉन के ऊपर वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। इट मीन्स कि अमेज़ॉन के ऊपर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने प्रोडक्ट्स हम अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं
और 12 मिलियन प्रोडक्ट्स जस्ट अमेज़न जो है वो सेल कर रहा है। रिमेनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं आप उनको सेल कर सकते हैं। आप अपना ब्रांड भी वहाँ पे बना सकते हैं। आप अपनी जो है होलसेल के प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं, व्हाट एवर। तो वी हैव अ ह्यूज मार्केट, कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है कि हाँ हम भी वहाँ पर काम कर सकते हैं। और अमेज़न के ऊपर डेली की सेल जो है अराउंड $1 बिलियन है। $1 बिलियन अमेज़न की जो है ना डेली की सेल है। और डेली $1 बिलियन अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करवाया, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप $500,000 डेली भी सेल कर रहे हैं तो $1 बिलियन का $500,000 कितना बनेगा? 0.00% इतना कुछ बनेगा। तो इट मीन्स कि यू कैन सेल, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। लोग जो है 1 बिलियन, अराउंड 1 बिलियन से कम है, लेकिन तकरीबन 1 बिलियन तक जो है ना डेली की सेल है। तो आप भी अपनी एक्सपर्टीज, आप भी अपनी टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए आप अपनी सेलिंग भी वहाँ पर अमेज़न के ऊपर कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो लोग वहाँ पे सेल ऑलरेडी कर रहे हैं और आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। 1 बिलियन की सेल हो रही है, इट मीन्स कि लोग अमेज़न यूज़ करते हैं, लोग अमेज़न के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग अमेज़न के ऊपर अमेज़न की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। तो जब आपकी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट वहाँ पे अपलोड करेंगे, सर्विसेज आप अच्छी देंगे, तो लोग आपसे परचेज़ ज़रूर करेंगे। और ये भी एक जो है एडवांटेज है कि आपको काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है अमेज़न के ऊपर। अब जो दूसरी जो पॉइंट है कि आप सेल करें, ठीक है, अमेज़न के ऊपर 6 मिलियन, कितने 6 मिलियन सेलर्स हैं। कितनी पूरी पॉपुलेशन कितनी है? 2.7 बिलियन यूजर्स जो है अमेज़न को यूज करते हैं। और उन 2.7 यूजर में से 6 मिलियन जो है वो सेलर्स बैठे होंगे। सेलर्स मतलब जो उन प्रोडक्ट को जो है ना सेल करते हैं। 350 मिलियन प्रोडक्ट को जो है ना कौन सेल कर रहा है? 6 मिलियन सेलर्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं। और उनमें से 1.5 मिलियन सेलर्स जो है वो एक्टिव हैं, जो अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। 15 लाख सेलर जो है वो अमेज़न के ऊपर 350 मिलियन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। बिल्कुल एक स्मॉल सेलर्स का टोटल काउंट है जो अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हैं। मतलब 15 लाख लोग हैं जो 350 मिलियन प्रोडक्ट को जो है अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सेलर अकाउंट अमेज़न के ऊपर क्रिएट करें और अपनी प्रोडक्ट को जो है ना लॉन्च करवाएं, अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करें, या किसी और की प्रोडक्ट जो है वो सेल करें अमेज़न के ऊपर। क्योंकि टोटल कितने सेलर्स हैं? 1.5 मिलियन, 15 लाख लोग जो है अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत मीन्स की एडवांटेज है कि आप बहुत कम सेलर्स हैं और आप वहाँ पर इजीली काम कर सकते हैं। अगर हम यूएई, सऊदी अरबिया, ठीक है, ओमान, इन रीजन्स की बात करें तो यूएई में हार्डली 4-5 हज़ार सेलर्स होंगे जो ना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो उस मार्केट में आप जाकर इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आप यही करते हैं ना, नॉर्मल एक बिजनेस है, मार्केट के अंदर जो शॉप्स हैं, अगर कम से कम वहाँ पर लोग एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे बेडशीट्स हैं, अब बेडशीट सेल करने के लिए 20 दुकानें जो है ना मौजूद हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको जो है बहुत डिफ़िकल्टी होगी उनसे कंपटीशन और ये सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 350 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं और हार्डली 15 लाख पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ना सेलर्स बैठे हुए हैं जो वो सेल कर रहे हैं। तो आप भी जो है अमेज़न को ज्वाइन करके सेलर अकाउंट बनाकर आप जो है इजीली अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग, सेलिंग, अपना ब्रांड बना सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ये सारे काम आप इजीली अमेज़न के ऊपर कर सकते हैं। 5th पॉइंट है कि पैकेट जो है अमेज़न के ऊपर पर डे 1.6 मिलियन
1.6 मिलियन हम कहते हैं कि भाई 16 लाख पैकेट्स अमेज़ॉन के ऊपर डेली अमेज़ॉन जो है 16 लाख पैकेट जो है डिलीवरीज जो है वो सेंड करता है उनके कस्टमर्स को। तो अमेज़ॉन के ऊपर 16 लाख मीन्स के पर डे के हिसाब से अमेज़ॉन जो है वो डिलीवरी कर रहा है। जो भी मीन्स के ऑर्डर्स वहाँ पर मिलते हैं, अंदाज़ा लगाएं कि पर डे के हिसाब से कि 16 लाख ऑर्डर्स डेली जो है ना अमेज़ॉन के थ्रू जो है ना कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो कितनी बड़ी मार्केट है, कितने ज़्यादा लोग वहां से अमेज़ॉन से जो है ना परचेज़ करते हैं, कितने ज़्यादा लोग अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़ॉन क्यों ज़रूरी है। अमेज़ॉन के ऊपर हम अपना कैरियर, जब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पर आ रही है, इतनी ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स डेली बेसिस के ऊपर अमेज़ॉन जो है ना सेंड कर रहा है, तो उस मार्केट के अंदर हम भी जो है थोड़ी सी मेहनत करके मीन्स कि थोड़ी सी अगर मेहनत करें आप 2-3 माह 6 माह तक आप एक अच्छी से मेहनत करें तो आपकी जो है लाइफ चेंज हो सकती है। और इन बिजनेसेस से लोगों की लाइफ चेंज हुई है। जैसे ई कॉमर्स का बूम आया है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर के, हमारे जितने भी फिजिकल स्टोर्स हैं, फिजिकल शॉप्स हैं, फिजिकल बैंक्स हैं, फिजिकली जितनी भी चीज़ें वो सारी हमारी शिफ्ट हो चुकी हैं ऑन इंटरनेट, तो ऑन ई कॉमर्स। तो सारी चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर हार्डली हमारी जो है ना ई कॉमर्स की जो टोटल रेवेन्यू है, जो एक्सपोर्ट है हमारी 1 और 2 बिलियन डॉलर है। 1 और 2 बिलियन डॉलर जो है ना पाकिस्तान की ई कॉमर्स की। तो आने वाले 3, 4, 5 सालों में तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान का जो मीन्स के 1-2 बिलियन डॉलर है, ये 5, 10, 20 मिलियन 50 बिलियन डॉलर्स तक भी जा सकता है। तो अगर आपने अभी से अमेज़ॉन के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर आपने जो है ना अपना कैरियर स्टार्ट किया हुआ है और उनकी स्ट्रेटेजीज और काम करना आपने शुरू किया हुआ है, तो आफ्टर 2 और 3 ईयर्स तो आप मार्केट के जो है ना बादशाह होंगे। आप मार्केट को इजीली जो है ना चेक कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप इजीली कर सकते हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये एडवांटेजेस हैं। अब जितने हमने कहा कि अमेज़ॉन के जो ना टोटल रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो कितने हैं, 300 मिलियन यूजर्स हैं टोटल अमेज़ॉन के, जिसके 170 मिलियन जो है 170 मिलियन सिर्फ प्राइम मेंबर्स हैं अमेरिका के अंदर। 170 मिलियन लोग जो हैं अमेरिका के अंदर वो अमेज़ॉन के प्राइम मेंबर्स हैं। प्राइम मेंबर्स मीन्स के पेड, उन लोगों ने मंथली सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ली हुई है अमेज़ॉन से, और अमेज़ॉन उनको जो है डिफरेंट डिस्काउंट्स, डील्स, कूपन्स जो है ना उनको दे रहा होता है प्रोडक्ट के ऊपर कि एक प्रोडक्ट $40 की मिल रही है। अगर प्राइम कस्टमर, प्राइम मेंबर्स उनको परचेज करेंगे तो वो $30 की मिलेगी। उनको कूपन्स दिए जाते हैं, डील्स दी जाती हैं। 170 तो उनके जो ना पेड मेंबर्स हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो 170 पेड कंफर्म लोग जो हैं वो तो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो लोग जिन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन ली हुई है, इट मीन्स कि वो अमेज़ॉन से ही परचेज करते हैं, तभी तो उन्होंने जो ना फीस वगैरह पे करके अमेज़ॉन के ऊपर जो ना सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उन्होंने फ़ीस पे करके अमेज़ॉन के ऊपर जो है अपने जो ना मेंबरशिप ली हुई है। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेज़ॉन जो है क्यों ज़रूरी है, अमेज़ॉन पे क्यों हम जो ना सेलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे काम, ये सारी चीज़ें आज से ही आप अपने अमेज़ॉन के ऊपर सेलर अकाउंट ओपन करें। सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर आप अपना सेलर अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह से जो ना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सेलर अकाउंट की क्या कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं जब हम अकाउंट बना लेंगे, किन चीज़ों को हमें माइंड में रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो दीज आर द एनालिटिक्स ऑफ अमेज़ॉन के अमेज़ॉन मीन्स के रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स कि अमेज़ॉन क्यों ज़रूरी है। 350 मिलियन प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, 350 मिलियन, और सिर्फ 12 मिलियन प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ अमेज़ॉन सेल कर रहा है। बाकी इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है ना वो आप लोग, मेरे जैसे लोग, दूसरे प्राइवेट लोग जो है ना उसको सेल कर रहे हैं।
तो एक तो ये बड़ी मार्केट है। 2.7 बिलियन यूजर्स लोग अमेजोन को मंथली विजिट करते हैं, मीन्स कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मंथली अमेजोन के ऊपर आ रही है। और टोटल सेलर कितने हैं? टोटल 6 मिलियन सेलर्स जो हैं रजिस्टर्ड है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर जो है ना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो 1.5 मिलियन एक्टिव सेलर्स हैं जो वहां पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इतनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं 15 लाख लोग, मीन्स के वन डेली की कितनी सेल है? अराउंड 1 बिलियन। अगर हम 365 डेज साल के 365 डेज को काउंट करें तो ये तकरीबन अराउंड 6 बिलियन पर ईयर है ना अमेजोन के ऊपर बिजनेस होता है। पर ईयर सेलिंग परचेजिंग जो है ना अमेजोन के ऊपर हो रही है 300 बिलियन। और 300 बिलियन जो है ना ये सेल जो कर रहे हैं वो कितने लोग कर रहे हैं? 1.5 मिलियन लोग जो है ना ये इतनी सेल जनरेट कर रहे हैं। कितनी? 300 बिलियन डॉलर्स की। तो अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जिन्होंने जो है ना स्टार्टिंग में बुक स्टोर से शुरू किया था, ऑनलाइन बुक स्टोर से, और आज ये कंपनी जो है ट्रिलियन डॉलर कंपनी जो है ना बन चुकी है। और इनकी जो है ईयरली रेवेन्यू है, सेलिंग है अमेजोन के ऊपर जस्ट ईयरली जो है ना बिजनेस जनरेट करता है वो 300 बिलियन डॉलर जो है ना अमेजोन के ऊपर बिजनेस जनरेट। तो अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी मार्केट है। और मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट हमारी हार्डली जो है 20 बिलियन और 25 बिलियन डॉलर्स तक होगी, ठीक है। और ई कॉमर्स की जो मार्केट है वो हार्डली 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स जो है ना वो जनरेट करती है। सिर्फ एक अमेजोन, एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी जो 300 बिलियन डॉलर बिजनेस जनरेट करती है पूरी दुनिया से। तो अंदाज़ा लगाएं कि दिस इज अ ट्रिलियंस जो है कंपनी जो 300 बिलियन बिजनेस एवरी ईयर जो है ना वो जनरेट कर रही है। तो वी हैव ए ह्यूज मार्केट, हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने करियर को आगे जो है ई कॉमर्स फील्ड के अंदर ले आ सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि अकाउंट्स कैसे क्रिएट होगा, किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी अकाउंट से रिलेटेड। और इन लेक्चर्स को 1 बाय 1 जो है ना लाजमी सुने, 1 मरतबा 2 मरतबा, ताकि आपके जो है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं। जब हम प्रैक्टिकली लेक्चर्स में आएंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे वहाँ पर यूज़ होंगे। So thank you very much. Wish you best of luck. So Allah Hafiz.